लोग धरती पे आए हैं तो एक परिवार से बंधे हुए हैं और इस नाते हमें एक रिश्ता मिलता है। और होता क्या है कि हम लोग हर रिश्ता को प्यार से चलाना चाहते हैं और चलाना चाहिए भी, क्योंकि घड़ी घड़ी उलझने से, झगड़ा लड़ाई करने से होता क्या है कि अपना दिमाग पे बुरा असर होता है। सामने वाला को नुकसान हो चाहे ना हो, लेकिन खुद इंसान निगेटिविटी की गिरफ्त में चला जाता है। मन एक के बाद नकारात्मक सोच क्रिएट करने लगता है और आप अंदर से देखोगे बहुत डिस्टर्ब फील करने लगोगे, बिना कुछ काम किए मन थका थका रहेगा, चिड़चिड़ा रहोगे। और इन द मीन टाइम होगा क्या कि कहीं ना कहीं मन का क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, अंदर का जो खुंदा खाया हुआ है थॉट्स, वो किसी पे जाके निकल जाता है। नॉर्मली माँ क्या करती है, अपना मन का फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल देती है, जो सरासर सरासर गलत है। सबके साथ होता है, नॉर्मल बात है। लेकिन आपको करना क्या है, ये भी नहीं है कि हम बस दबते रहे घुटते रहे, दबते रहे घुटते रहे, अपना जीवन ही बर्बाद कर दें। खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, कम शब्दों में बोलो। बोलना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बोल देता है ना, ब्रस्ट अप हो जाता है, तो मन हल्का हो जाता है। मन की सारी जो मवाद होती है, जमा रहती है, जकड़े पकड़े रहते हैं, वो निकल जाती है। नहीं तो होगा क्या कि मन स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी से भरा रहेगा और हमेशा कुंठा का शिकार रहेगा और मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। और आपको एक दिन लगेगी अरे मेरा जीवन ही बेकार है, चलो खा के पी के सो के लटक जाओ, जो सरासर गलत है। आपको कभी भी जीवन लीला को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना है। हम लोग धरती पे आए हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जीवन मिला है। इस जीवन को हमको लेके आगे चलना है। इस शरीर द्वारा अच्छे कर्म करना है, मतलब इसको किसी हमको सकारात्मक कार्य में, हाँ, क्रिएटिव काम में, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना है, ताकि लाइफ मेरा मीनिंगफुल बन सके। और देखो, किसी के कहने से जीवन नहीं चलता है। अगर आपके बारे में लोग गलत धारणा क्रिएट करके बैठे हैं, गलत बातें फैलाते हैं, र्यूमर फैलाते हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कितनी भी सफाई दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सामने वाला आपके बारे में वही सोचेगा, वही बोलेगा जो ऑलरेडी वो सोच के रखा है। तो आपको वहाँ समय बिल्कुल ही गंवाना नहीं है। दिमाग को शांत करने का टेक्निक सीखो। धीरे धीरे ना वो दिमाग आपका शांत हो जाएगा। शुरू में दिक्कत होता है कि भाई हम कब तक सुने, मन अंदर से क्या होता है, हामी भरते रहता है, मतलब उबलता रहता है कि हम कब तक बर्दाश्त करें। तो मन के अंदर और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। बस अपना धीरे धीरे काउंसलिंग शुरू करो कि भाई धरती पे भगवान हैं ही, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। भगवान सबका इलाज करता है, ठीक है। जब भगवान के हाथ में ही सब कुछ है, कमंडल भगवान ले रहा है, सुदर्शन चक्र भगवान के हाथों में है, तीर धनुष भगवान के हाथों में है, तो सबकी रक्षा किया तो मेरा भी तो करेगा। थोड़ा सा विश्वास करना शुरू करो। फेथ बहुत ज़रूरी है, फेथ, विश्वास। और जब फेथ शुरू हो जाएगा ना, तब आपको जीवन में शांति भी आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, हम लोग ना ये मुख से तो कह देते हैं, लेकिन खुद के लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो एक के बाद ना डिस्टर्ब थॉट चलना शुरू होते हैं। ये तुरंत में भी नहीं होगा, इसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे, तब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका मन कहने लगेगा कि हाँ सही बोल रहे हो। अब वास्तव में फल मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। सिर्फ आपको देखने भर की ज़रूरत है, धीरज की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। हर इंसान जो गलत किया है ना सामने वाला के साथ, वो भुगतना ही भुगतता है। लेकिन जो लोग गलत करते हैं ना, वो बहुत बेहाया, बेशर्म, नीच प्रवृत्ति के होते हैं। वो गलती करेंगे पहली बार तो मानेंगे ही नहीं, और जब देखें कि हमको सज़ा मिलने की नौबत आ रही है, तो तुरंत आपके पैरों पे गिर जाएंगे, अरे माफ़ कर दो रिश्ते की खातिर। हाँ, हम परिवार से भला कैसे अलग हो सकते हैं। तरह तरह का इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। अब आपको ऐसे समय में क्या करना है, माफ़ कर देना है, गले लगा लेना है, मोस्ट वेलकम करना है, बिल्कुल नहीं। दूरी कर लो ऐसे लोगों से, ऐसे बिहेव करो जैसे आप इनको पहचानते ही नहीं हो। ये लोग इतने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं ना कि इनसे उलझोगे ना तो पूरा जीवन के अगला 7 जन्म भी निकल जाना, तब भी इन लोगों को आप नहीं समझा सकते हो, ना इनसे जीत सकते हो। ये लोग इतने वाहियात प्रवृत्ति के होते हैं, इतने घटिया तर्क देंगे। इसलिए जीवन में ना सिर्फ अपना मन को शांत करके अपने बढ़ने के बारे में सोचो और घुटो भी मत। और ये जो होता है ना घड़ी घड़ी लोगों से उलझना, झगड़ना, बहसबाजी करना, खा पी के सोने के बारे में सोचना, लटकना, जीवन ख़त्म करने के बारे में सोचना, इस तरह के थॉट्स को दिमाग में आने भी मत दो। क्योंकि बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है जब इंसान अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। क्योंकि आप अपने लाइफ के सिर्फ क्रिएटर और डायरेक्टर हो, ठीक है। मतलब इस शरीर से वर्तमान में आपको काम करने को दिया गया है, लेकिन भगवान आपको किस पर्पज़ से भेजा है, इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हो। वो भगवान सोच के भेजता है। अर्जुन को भी सुख नहीं मिला, द्रौपदी को सुख नहीं मिला, माँ सीता को सुख नहीं मिला, कर्ण को भी सुख नहीं मिला। ये लोग महाप्रतापी थे, ठीक है, पतिव्रता थे, लेकिन फिर भी धरती पे आए। भगवान ने किसी काम के लिए इनको लाया था। उस मकसद को, उस लक्ष्य को, गोल को पूरा करना था, सिर्फ अपना पर्सनल ड्रीम डिजायर पूरा नहीं करना था। इसलिए आपको किसी खास काम के लिए धरती पे लाया गया है, उसको पूरा करना है। हाँ, इसलिए चुपचाप मौन रख के कर्म करो।